हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एमपी की आरती और आज जन्माष्टमी स्पेशल ब्लॉग है मेरा। और जैसा कि आप जानते हैं कि जन्माष्टमी का उत्सव है, सबसे पहले हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि ये सबसे अच्छा शायद वृंदावन में या फिर गुजरात में या मथुरा में मनाया जाता है। और मैं गुजरात में रहती हूँ, अंकलेश्वर में। और जन्माष्टमी सच में यहाँ पे बहुत अच्छी मनाई जाती है। और जिस तरह जैसा कि आप जानते हैं, कृष्ण भगवान को द्वारिकाधीश भी कहा जाता है और द्वारिका गुजरात में है। और द्वारिका में कृष्ण का शासन द्वारिका से लेकर यहाँ सूरत तक था। जिस प्रकार आप जानते हैं कि यहाँ पर यमुना नदी है, यमुना नदी जहाँ तक है वहाँ तक कृष्ण शासन था, उसके साक्ष्य पाए गए हैं। कृष्ण की नगरी के साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं। और आप कृष्ण जन्माष्टमी फिर गुजरात में ऐसा कि उनका जहाँ उन्होंने राजा बन के, तो अभी मेरी आरती हो चुकी है और मेरी गुरुवार की कथा व्रत सब हो चुका है। और ये व्रत मैं पिछले 10 सालों से कर रही हूँ, जब से मेरी शादी हुई है उसी समय से मैंने ये व्रत स्टार्ट कर दिया था। और ये व्रत सच में विष्णु भगवान की कृपा से ये बहुत फलदायी है। और आप भी कीजिए, अपने भक्ति भाव को बढ़ाइए और आप ये करके देखिए। सच में इस व्रत से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके जीवन में। तो अभी बज चुके हैं दोपहर के 12 और मैं बच्चों को थोड़ा कुछ बना के खिला रही हूँ। वैसे तो आज गुरुवार है और मेरा व्रत भी है, तो बच्चों को कुछ वैसे बनाती नहीं हूँ मैं। सुबह सब्जी रोटी बनाया था टिफ़िन में अपने हस्बैंड के लिए, तो वो ले गए हैं और बच्चे अभी ब्रेड मेयोनी खाने की ज़िद कर रहे हैं, तो वही बना रही हूँ मैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज जन्माष्टमी है और मैं अभी बाज़ार से आई हूँ और मैंने कान्हा जी के लिए कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं। तो देखिए, ये कान्हा जी के लिए ड्रेस ख़रीदा है जो मैं आज उनको पहनाऊँगी। ये और ये इसके साथ इसका मैचिंग का है, उनकी पगड़ी बहुत ही खूबसूरत है। और एक इससे भी सुंदर मिल रही थी, पर उसका जो साइज़ था वो अवेलेबल नहीं था। और ये कान्हा जी के लिए गले का हार, और ये उनकी हाथों के कंगन बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। और मेरे कान्हा जी के पास उनका विग नहीं था, हेयर बाल, तो वो लेके आई हूँ मैं। और ये एक मैं लेके आई हूँ पंचमुखी हनुमान का एक, क्या कहेंगे इसको, सीनरी है जो मुझे अपने मेन गेट पे लगाना है। तो ये इतना मैंने शॉपिंग किया है। और भी कुछ मीठा फल फूल ये सब लिए हैं जो आज मैं कान्हा जी को भोग लगाऊंगी। तो वो सब मैं आपको शाम को दिखाऊंगी कि कैसे मैं आज कृष्ण पूजा करूंगी। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ कान्हा जी के लिए नारियल की मिठाई, जो शाम को मैं उस भोग पे लगाऊंगी। तो ये समथिंग 1.5 से 2 लीटर दूध है जिसकी मैं मिठाई बनाऊंगी। देखिए मलाई तो इसी में रह गई, इसको चम्मच से निकालना पड़ेगा। तो अभी हम देखने जा रहे हैं मटकी का प्रोग्राम, जो दही हांडी फोड़ी जाती है। तो चलिए दिखाती हूँ इस गुजरात में किस तरह से मटकी फोड़ी जाती है। हेलो फ्रेंड्स, जगह से यहाँ पर झांकी प्रस्तुत हुई है, जो कि आप देख रहे हैं। ये झांकियाँ अलग अलग संदेश दे रही हैं, जैसे कि नो स्मोकिंग, कचरा मत फैलाइए, और आप जिसे दान पुण्य कीजिए, ऐसे ही। और ये देखिए दही हांडी फोड़ रही है, और ये दही हांडी फोड़ते वक्त इनसे जो हांडी है वो नीचे गिर जाती है। आप गौर से देखिएगा, ये फोड़ नहीं पाते हैं और इसमें उनका थोड़ा सा मजाक हो जाता है और बहुत पब्लिक को बहुत इसमें मज़ा आता है। एक्चुअली अंकलेश्वर में इस साल बहुत ही अच्छी मनाई गई है जन्माष्टमी। मैं पिछले 4 सालों से जन्माष्टमी देख रही हूँ, पर इस साल की जन्माष्टमी सबसे बेस्ट जन्माष्टमी है। और इस साल अंकलेश्वर में एक रिकॉर्ड भी बनाया है वर्ल्ड बिगेस्ट कृष्ण झूला का, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुआ है, इसका नाम हुआ है। और अब कृष्ण जन्म, तो अभी हम लड्डू गोपाल का जन्म करेंगे अदिति, जो कि मेरी और मेरी बेटी लड्डू गोपाल को उठा रही है। अद्दू
हमारे यहाँ हर साल कृष्ण जन्म मेरे हस्बैंड करते हैं शाम का वक्त, और अभी उनका स्नान कराएंगे, हम उनके कपड़े बदलेंगे, उनको नए वस्त्र नया श्रृंगार देंगे, जो कि मैं हर साल उनको करती हूँ। और तो अभी हम भगवान का श्रृंगार बहुत ही सुंदर हुआ है। और देखिए इस तरह से मेरे गोपाल लग रहे हैं, और मैं गोपाल की ज़्यादा कुछ सेवा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन उनको डेली का स्नान कराना, उनको भोग लगाना मैं इतना ज़रूर करती हूँ। और जब मैंने अपना नया फ्लैट लिया था, उससे पहले मैंने गोपाल को अपने घर पे लेके आई थी सबसे पहले, और ये मेरे लिए बहुत कृष्ण का जन्म हुआ नंद के घराने। होते हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। और देखिए मेरे गोपाल अब कैसे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं ना। और ये उनकी कंगन है जो कि उनके हाथ में पहनाऊंगी। इस साल मैं सोच रही थी कि उनके लिए चांदी का श्रृंगार लूं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं ले पाई। अब देखिए मेरी बेटी उनको झूला झुला रही है, वो बहुत खुश थी, मेरे बच्चे बहुत खुश थे। हम लोगों को अपने घर पे त्यौहार हमेशा मनाने चाहिए, चाहे वो रक्षाबंधन हो, चाहे वो गणेश चतुर्थी हो, चाहे वो जन्माष्टमी हो। और अभी कुछ दिनों बाद तीजा आ रहा है, हरतालिका तीज आ रही है, उसमें मैं महादेव का पूजन करूँगी। और उसके बाद गणेश चतुर्थी आ रही है, तो मैं गणेश जी को घर पे स्थापित करती हूँ। पिछले साल भी मैंने किया था, लेकिन पिछले साल मैं यूट्यूब पे नहीं आई थी, और इस साल मैं यूट्यूब पे हूँ। तो आप प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को देखिएगा, मेरे ब्लॉग्स को देखिएगा कि कैसे मैंने किया। बच्चों के साथ त्यौहार मनाने से बच्चों को पता चलता है कि हमें त्यौहार कैसे मनाने चाहिए, त्यौहार की क्या इम्पोर्टेंस होती है। और बच्चे भगवान से जुड़े होते हैं, जो कि आजकल मोबाइल और ये टीवी की दुनिया की वजह से बच्चे इन सब चीज़ों से बहुत दूर हो रहे हैं, भगवान से दूर हो रहे हैं। तो हमको घर पे त्यौहार हमेशा करने